जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा परिवार धन्य है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन के इस कठिन समय में हमारी प्रार्थना स्वीकार की और हम सभी को फिर से मुस्कुराने का कारण दिया। लगभग 1.5 साल पहले मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि गुरुजी लगभग 1.5 दशक से उसके परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मैं जान नहीं पाई या जाना नहीं चाहती थी। बाद में 3 अप्रैल 2013 को मुझे खबर मिली कि मेरी मां को थायराइड कैंसर हो गया है। अगले ही दिन मैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए दिल्ली आ गई। हमने सभी उपलब्ध उपचार पद्धतियों को आजमाया, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक। हमें कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा उपचार कारगर होगा। मेरी बहन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिली और मेरी माँ को कुछ दवाइयाँ दी गईं। इस बीच सभी एलोपैथिक डॉक्टरों ने सर्जरी का सुझाव दिया। हमें से कोई भी मेरी माँ सहित इसके लिए तैयार नहीं था। हमारी दुनिया बिखर गई थी। उसी समय मेरे चाचा को गुरुजी के बारे में पता चला। माँ के निदान के 3 दिन बाद मेरी माँ और भाई मेरे चाचा और चाची के साथ बड़े मंदिर गए। माँ का कैंसर फेफड़ों तक फैल गया था, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती थी और जल्दी थकान महसूस होती थी। लेकिन उस दिन मुझे पता चला वह बड़े मंदिर में लगभग 5-6 घंटे रहीं और लंगर भी खाया। अगली सुबह मैंने माँ को मंत्र जपते हुए सुना, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं चकित रह गया। आखिर मेरी माँ लंबे समय से बोल भी नहीं पा रही थी और यहाँ वह गहरी सांसें लेकर मंत्र जाप कर रही थी। मैं उनके पास गया और उनसे मंत्र दोहराने को कहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो भगवान उनके मुख से बुलवा रहे हों। हर सुबह वह मंत्र जाप करती थी और इससे हमें सभी को बहुत अच्छा लगता था। अगले सोमवार को मैं माँ की रिपोर्ट लेने आयुर्वेदिक अस्पताल गया। पहली नज़र में ही वह जगह भरोसेमंद नहीं लगी। अस्पताल के तथाकथित डॉक्टरों ने सलाह लेने के बाद मैंने माँ का आयुर्वेदिक उपचार बंद करने का फैसला किया। वह सोमवार का दिन था, भगवान शिव का विशेष दिन, और मुझे लगा कि गुरुजी ने हमें इन डॉक्टरों से बचा लिया है। हम पूरे सप्ताह डॉक्टरों से परामर्श करते रहे और अंततः 15 अप्रैल को एक और सोमवार को हमें एम्स के ही चिकित्सक के पास भेजा गया, जो वाकई अद्भुत निकले। उन्होंने मेरी माँ और मेरे परिवार को जल्द से जल्द सर्जरी कराने की आवश्यकता के बारे में समझाया। सोमवार को ऐसा होने से हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया। हमें लगा कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। मेरी माँ की सर्जरी अगले दिन मंगलवार को एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में निर्धारित की गई थी। एम्स और निजी अस्पताल दोनों के डॉक्टरों का नाम बल था। इससे हमें और भी भरोसा मिला, क्योंकि बल भगवान हनुमान का एक नाम है, जो भगवान शिव का ही एक रूप है, यानी गुरुजी। मंगलवार को मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को सुबह 7:40 बजे उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। हम सर्जन डॉक्टर बाल से मिले, जिन्होंने बताया कि माँ को एनेस्थीसिया देने के बाद सुबह 10 बजे सर्जरी शुरू होगी। अचानक मुझे बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का आशीर्वाद लेने की तीव्र इच्छा हुई। अब तक मैं गुरुजी को केवल अपनी सहेली और माँ के माध्यम से ही जानती थी और उनके दर्शन नहीं किए थे। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया और उससे मंदिर के खुलने का समय पूछा। उसने बताया कि मंदिर बुधवार को बंद रहता है, लेकिन मुझे वहाँ जाना चाहिए और अगर गुरुजी हमें आशीर्वाद देना चाहेंगे तो वह स्वयं हमें दर्शन के लिए बुला लेंगे। बिना सोचे समझे मैं और मेरा भाई बड़े मंदिर चले गए। द्वार बंद था। हम कुछ मिनटों तक द्वार पर बैठे रहे और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करते रहे कि वह हमें अपने दर्शन के लिए बुलाएं। इसी बीच कुछ श्रद्धालु बड़े मंदिर आ गए थे। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने हमें अंदर आने देने के लिए उन्हें भेजा हो। द्वार खुल गया और हम जल्दी से अंदर चले गए। गुरुजी की समाधि के बाहर बैठ गए और नम्रतापूर्वक उनसे प्रार्थना की।
हमने जल प्रसाद ग्रहण किया और फिर अस्पताल के लिए चल पड़े। दोपहर 1 बजे डॉक्टर बाहर आए और बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। यह खबर सुनकर मैं और मेरा भाई गुरुजी को उनके द्वारा हमारे लिए किए गए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद देने के लिए बड़े मंदिर वापस गए। जब माँ को होश आया तो गले में लगी नली के कारण वह बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने एक कागज़ पर लिखा। शिवजी ने दर्शन दिए। बेहोशी की दवा दिए जाने से ठीक पहले भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। हम सभी के लिए इसका एक ही अर्थ था, गुरुजी ने उन्हें और हमें आशीर्वाद दिया था। 19 अप्रैल को हम तीनों भाई बहन गुरुजी को फिर से धन्यवाद देने के लिए बड़े मंदिर गए। हमने सत्संग में भाग लिया। मैं चाय या कॉफ़ी नहीं पीता क्योंकि मुझे दूध पसंद नहीं है। जब मुझे चाय का प्रसाद दिया गया तो मैंने सेवादार के सामने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, लेकिन उनकी आंखों में इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने ग्लास लिया और चाय का प्रसाद आखिरी बूंद तक पी लिया। सत्संग में मैंने अपने दोस्त के पिता से मिलने की कई बार कोशिश की क्योंकि मुझे गुरुजी की तस्वीर चाहिए थी। मैं उसे अपनी माँ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना में उनके तकिए के नीचे रखना चाहता था। वह अभी भी आईसीयू में थी, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया और मुझे अपने घर वापस आना पड़ा। मैं बड़े मंदिर से लंगर का प्रसाद ग्रहण किए बिना भी नहीं जाना चाहता था, जो गुरुजी के आशीर्वाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने गुरुजी के इशारों को मानते हुए लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। लंगर ग्रहण करने के बाद हमने अपने दोस्त के परिवार को ढूंढा और गुरुजी की तस्वीर प्राप्त की। हम जल्दी ही अस्पताल पहुँचे और उनकी तस्वीर मेरी माँ के तकिए के नीचे रख दी। अगला सोमवार 22 अप्रैल था और हमें किसी तरह यह आभास हुआ कि यह फिर से शुभ होगा। मेरा भाई रात भर अस्पताल में माँ की देखभाल करने के बाद सुबह 8 बजे घर पहुँचा। सुबह 8:15 बजे मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया कि माँ को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक पल भी बर्बाद किए बिना हम अस्पताल के लिए निकल पड़े। यह सोमवार था और गुरुजी ने हमें फिर से आशीर्वाद दिया था। अगले शनिवार को हम गुरुजी को धन्यवाद देने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़े मंदिर गए। माँ कमज़ोर थी, फिर भी दर्शन के लिए गईं। हालांकि वह हल्का भोजन कर रही थी, फिर भी उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। अगले शनिवार 4 मई को हम फिर से बड़े मंदिर में थे। मेरे पति भी हमारे साथ थे। मेरे और मेरे पति माँ के साथ थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस दिन घनिष्ठ नाम का एक छोटा लड़का हमारे पास बैठा था। उसने माँ को बहुत ध्यान से देखा और हमें आश्चर्यचकित करते हुए सलाह दी कि वह गुरुवार और शुक्रवार को बड़े मंदिर आएं क्योंकि शनिवार और रविवार को बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। ऐसा लगा मानो गुरुजी ने हमें सलाह दी हो और हमने उसी के अनुसार कार्य करने का निर्णय लिया। एक रात मेरी माँ एक बुरे सपने से डरकर नींद से जाग उठी। मैं भी डर गया था। एक दिन पहले ही मैंने गुरुजी की पुस्तक में एक सत्संग पढ़ा जिसमें उन्होंने एक भक्त को नींद में ही बचाया था। वह सत्संग माँ के अनुभव से मिलता जुलता था, जहाँ गुरुजी के हस्तक्षेप और आशीर्वाद से उनकी भी जान बच गई थी। एक और दिन गुरुजी माँ के सपने में आए और उन्हें नए नोटों में 350 रुपये दिए। माँ ने हमें दर्शन के बारे में बताया और हम आज भी उन 350 रुपये की राशि के बारे में सोचते हैं। सर्जरी के बाद माँ को न्यूक्लियर मेडिसिन का इलाज शुरू करना था। दवा शुक्रवार को दी जानी थी और इसके लिए उन्हें अस्पताल में रात भर रुकना पड़ता था। चूँकि शनिवार सरकारी छुट्टी थी और रविवार डॉक्टरों की छुट्टी का दिन था, इसलिए उन्हें सोमवार तक 3 रात अस्पताल में बितानी पड़ी। वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हम शुक्रवार को अस्पताल पहुंच गए और मेरी माँ गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें अस्पताल में ना रुकना पड़े। किसी कारणवश उस दिन न्यूक्लियर मेडिसिन नहीं पहुंच पाई क्योंकि इसे तुर्की से मंगवाया जा रहा था। इसके अगले दिन शनिवार को पहुंचने की उम्मीद थी। मेरी माँ की प्रार्थनाएं पूरी हुई और उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहने से छुट्टी मिल गई। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरी माँ ने
अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। यह सच है। श्रद्धापूर्वक गुरुजी के चरणों में शरण लो, वह सब कुछ संभाल लेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।